वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अर्थ आवर के मौके पर कहा है कि माहौलियाती चैलेंजेस के इस दौर में ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। अपने पैगाम में उन्होंने कौम से अपील की कि अर्थ आवर में भरपूर शिरकत करें और रात 8:30 बजे से 9:30 तक 1 घंटे के लिए गैर ज़रूरी बिजली और रोशनियाँ बंद रखें। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इस साल अर्थ आवर ज़मीन के लिए 1 घंटा के उन्वान से मनाया जा रहा है, जिसका मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई के मौसर इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाही पैदा करना है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत मौसमियाती मुज़ाहमत पर मबनी तरक्याती एजेंडे पर काम कर रही है। इसराइली फ़ौज IDF ने तस्दीक की है कि हफ्ते की सुबह यमन से इसराइल की जानिब एक मिसाइल दागा गया, जिसके बाद खतरे को रोकने के लिए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेगियो के इलाके में फिर शिबा शहर और करीबी कम्युनिटीज़ में सायरन बजाए गए, जबकि रिहायशियों को होम फ्रंट कमान की एहतियाती हिदायत पर अमल करने की तलकीन की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हौसियों की जानिब से जनूबी इसराइल की तरफ मिसाइल फायर किया गया और एलात समेत करीबी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। हुकाम का कहना है कि हमले में फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान या बड़े माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। ताहम 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद यमन से इसराइल की तरफ ये पहला तस्दीक शुदा मिसाइल हमला करार दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। अवामी मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत ने 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ खुद उठाने का फैसला किया। आलमी मंडी के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल 554 रुपए और डीजल 790 रुपए फी लीटर होना चाहिए था, मगर हुकूमत अवाम को रिलीफ देते हुए पेट्रोल 322 और डीजल 335 रुपए फी लीटर फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि 3 हफ्तों में हुकूमत 125 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त कर चुकी है, जबकि मुआशी मुश्किलात के पेश नज़र कफ़ायत शारी और सादगी की मुहिम को मजीद तेज किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खिते में अमन के क़याम के लिए सफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं, जबकि आलमी मुआशी बहरान के बावजूद हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात कर रही है। ईरानी फौज ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों के 4 हफ्तों बाद इसराइल के शहर तल अबीब में हसास मुकामात को खुदकुश ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिसमें यूनिट 6900 की तनसीब पर कार्रवाइयाँ शामिल हैं, जो बिन गोरियन एयरपोर्ट के करीब इसराइली फौज का अहम लॉजिस्टिक मरकज है। फौज ने कहा कि हमलों का मकसद इसराइली फौज और लॉजिस्टिक मराकज को नुकसान पहुँचाना और दुश्मन की नकलो हमल पर असर डालना है। इससे कबल पासदारान इनकलाब ने सऊदी अरब में अमरीकी अल-खर्ज बेस पर कामयाब हमला करके लॉजिस्टिक सपोर्ट बेड़े और ईंधन भरने वाली गाड़ियों को तबाह किया था, जबकि दुश्मन के एंटी मिसाइल दिफाई निजाम को भी निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी फौजी मराकज को निशाना बनाने की धमकी देते हुए अवाम को उनसे दूर रहने की हिदायत भी की थी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिससे दोनों ममालिक के दिफाई और टेक्नोलॉजिकल ताउन को फ़रोग़ मिलेगा और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा होगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह मुआहदा यूक्रेन के दिफाई किरदार को मजबूत करेगा और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात में तवानाई, रूसी मदद और मशरक़ी वस्ता की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। सऊदी वज़ारत दिफा ने बताया कि अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान के सैकड़ों ड्रोन्स और दर्जनों मिसाइल नकारा बनाए गए हैं। यूक्रेन ने ईरान के मशरक़ी वस्ता में हमलों के तनाजुर में दिफाई ताउन और इंटरसेप्टर ड्रोन्स की तैयारी को तेज किया है, ताकि ड्रोन खतरात का मौसर मुकाबला किया जा सके। ईरान और हिजबुल्लाह के ड्रोन इसराइल के लिए संगीन मसला बन गए हैं। इसराइल ने यूक्रेन से मदद मांग ली है ताकि ईरानी और हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों को मौसर तरीके से रोका जा सके। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने अब तक 550 ड्रोन इसराइल की जानिब दागे हैं, जबकि हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। ड्रोन्स कम बुलंदी और मुख्तलिफ अंदाज में परवाज करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पकड़ना और रोकना महंगा और मुश्किल है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ईरानी ड्रोन हमलों के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल किया और यूक्रेन ने 5 मशरक़ी वस्ता के ममालिक में ड्रोन्स के खिलाफ फौजी यूनिट्स तैनात करने और मौसर हथियार फराहम करने का वादा किया है।